लोग देख रहे थे क्लास 10th का मैथ्स। क्लास 10th में हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे। 1.1 का चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, तो हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है HCF ऑफ 306 एंड 657, ये हमको मिला हुआ है 9, और LCM हमको जो है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो एक फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। HCF यहाँ पे है 9 इंटू हो जाएगा LCM, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ जाएगा 306 मल्टीप्लाइड बाई 657। तो LCM हम जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे LCM का वैल्यू आ जाएगा 306 इंटू 657 कौन हो जाएगा 9। तो जब अपन कट करेंगे तो 9 1 जा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 34 मल्टीप्लाइड बाई 657। तो पूरा सॉल्व करने से आपको LCM मिल जाएगा इसका 22,338। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4। एक बार और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। HCF आपको दिया हुआ था 9, दो नंबर का LCM निकालना था आपको। HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पूरा सॉल्व करने से LCM का वैल्यू 22,338। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब आप 6 टू द पावर n को जब आप एक्सपैंड करते हो तो इसके एक्सपांसन में मल्टीप्लाई करने के बाद एंड में 0 मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब n का वैल्यू अगर आप कुछ भी लेते हो तो उसमें 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो आप यहाँ पे ये दिमाग लगा के देखो कुछ नंबर्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप 10 ले लो पहले, तो 10 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। 20 ले लो आप, तो 2 इंटू 5 इंटू 2। उसके बाद आप 30 ले लो, 30 में कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 2। 500 ले लो, तो 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, 10 और 5 जो हो जाएगा 50 और 5 इंटू 2। ठीक है, तो 10 10 जा 100, 100 5 जा 500। तो आपको हर केस में यहाँ पे दिख रहा होगा 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 और 5 इंटू 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो जहाँ जहाँ पे लास्ट में 0 है वहाँ पे 5 इंटू 2 जो है प्रेजेंट है। तो आप जब 6 टू दी पावर n का जब एक्सपांसन देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 दिख रहा है, लेकिन 5 प्रेजेंट है क्या, 5 प्रेजेंट नहीं है। तो आप कह सकते हो कि 5 प्रेजेंट नहीं है, इसके वजह से जो है इसके एक्सपांसन में जो 0 आपका नहीं आ सकता। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा नो, कि इन द एक्सपांसन ऑफ 6 टू द पावर n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n द नंबर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। मतलब 6 टू द पावर n के एक्सपांसन में 0 लाने के लिए 2 के साथ साथ आपको क्या चाहिए 5 भी चाहिए। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट का डेफिनेशन क्या होता है? कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन ये होता है नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। तो दो तरह के नंबर होते हैं मेनली, एक होता है प्राइम और एक होता है कंपोजिट। तो जैसे नंबर्स लाइक 2 3 5 जिनके दो दो फैक्टर होते हैं बस, ये इस तरह से, तो ये होते हैं आपके प्राइम। कंपोजिट जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर, जैसे 4 1 2 4। जैसे आप 6 ले लो 1 2 3 6। तो इस तरह के नंबर को क्या बोला जाता है कंपोजिट। तो मोर देन
आपका अगर 2 फैक्टर है तो उसको बोल दिया जाता है आपका कंपोजिट। तो हमको यही इस क्वेश्चन प्रूफ करना है कि ये दोनों नंबर जो दिए हुए हैं उनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला फर्स्ट नंबर आपका दिया हुआ है इसमें 7 × 11 × 13 + 13। अब इसको सॉल्व करने से आपको दिख रहा होगा 13 यहाँ कॉमन है, 13 बाहर आ जाएगा, 7 × 11 + 1 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने से 13 इंटू, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 78 × 1। तो इस क्वेश्चन में देखो ये हो गया आपका फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड। तो मोर देन 3 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर होगा। आप रीज़न दे सकते हैं कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज कंपोजिट। अब नेक्स्ट आ जाएगा इसी में सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो सेकंड नंबर इसमें आपको दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इन दोनों नंबर्स में देखो 5 कॉमन है तो 5 बाहर आ जाएगा। तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब इसमें इंटू आप 1 कर सकते हो, तो आपको दिख रहा होगा ये 5 आपका हो जाएगा फर्स्ट फैक्टर। ये जो नंबर है इसको सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा सेकंड फैक्टर, और ये 1 आपका हो जाएगा थर्ड फैक्टर। तो मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए ये नंबर भी आपका क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ जो है सर्कुलर पाथ है। तो उस सर्कुलर पाथ में कौन कौन मूव कर रहे हैं, सोनिया और रवि सेम डायरेक्शन में सेम पॉइंट से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब अगर वो सेम पॉइंट से सेम टाइम में यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं, कितने टाइम के बाद यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको मैं बता दूँ, देखो ये क्वेश्चन है एलसीएम या एचसीएफ वाला। तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, कुछ फैक्टर्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से क्या रहता है, बड़ा रहता है। जैसे आप फॉर एन एग्जाम्पल ले लो, 4 और 8 का आप निकाल लो, तो एलसीएम इसका आएगा 8 और एचसीएफ आएगा इसका 4। ठीक है, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें एलसीएम और एचसीएफ वाले रहते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या करना रहता है, जब आंसर का गिवन नंबर से ना बड़ा आने का चांस रहता है, तो उस केस में निकालते हैं आपका एलसीएम। जैसे आपको इस केस में यहाँ पे दिख रहा होगा कि आंसर जो है 18 मिनट से ज़्यादा ही आएगा, 18 मिनट्स के बाद ही वो जो है एक जगह पे मिलेंगे। तो अपन इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो चलिए निकालते हैं एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो कितना आता है, तो ये आपका आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 18। सॉल्व कर लो, 2 6 × 12, 2 9 × 18, 2 3 × 6 और यहाँ आ जाएगा 9। तो देन 3 1 × 3, 3 3 × 9, 3 1 × 1 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो आप, 2 × 2 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 4 × 9, तो 4 × 9 हो जाएगा 36 मिनट। तो 36 मिनट आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये जो है आपका क्वेश्चन बनेगा।